रबीउल अव्वल के महीने में हम सभी लोगों को 5 काम ज़रूर करने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि इस महीने में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना अल्लाह पाक की हम पर यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। तो हम लोग इस मुबारक महीने में ये 5 काम ज़रूर करें। पहला काम, हम हुजूर की ज़िंदगी को ख़ास करके इस महीने में ज़रूर जानें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सच्चा उम्मती होने के नाते हमें वैसे भी मालूम होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे का हम लोगों को इल्म होना चाहिए। हमारे नबी का बचपन कैसा था, आपकी परवरिश किसने की, आप अपने दादा के पास कितने साल तक रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी कैसी थी, ये सभी बातें हम लोगों को जरूर मालूम होनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी मक्का मुकर्रमा में कितने साल तक रहे, आपकी मक्का की जिंदगी कैसी थी और मदीने में आप कितने साल रहे, मदीने वालों ने आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया। हमारे हुजूर के खानदान के बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। आपके कितने भाई थे या फिर आप अपने माँ बाप के अकेले ही थे, आपके कितने चाचा थे और कितने निकाह हमारे नबी ने किए और हमारे नबी के कितने बच्चे थे। दुश्मन जब आप पर जुल्म किया करते थे तो आप उनके जुल्म का बदला किस तरह से दिया करते थे। ये सभी बातें हम सभी लोगों को अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में जरूर मालूम होनी चाहिए। तो पहला काम हमें इस महीने में खास तौर पर यह करना है, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जरूर जाने। दूसरा काम, इस महीने में हमें कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़नी है। आखिरकार हुजूर के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। हम चाहकर भी अगर पूरी जिंदगी आपके एहसानों का बदला चुकाना चाहें तो भी नहीं चुका सकते। पर एक काम तो हम सभी लोग कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक का नजराना भेजकर आपको खुश कर सकें। दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत ही ज्यादा हदीस पाक में आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन पुल सिरात पर गुजरते वक्त हमारे लिए नूर होगा। एक दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, यानी 10 मरतबा सुबह को और 10 मरतबा शाम को, तो उसको क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। ये कितना बड़ा इनाम है कि हमारे लिए जब हम क़यामत के दिन सभी लोग परेशान होंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी हमारे लिए शफाअत करेंगे। तो दूसरा काम हमें इस महीने में ये करना है कि हम कसरत से नबी पाक पर दुरूद शरीफ भेजें। तीसरा काम जो हमें करना है इस महीने में वो ये है कि अपने आप को पक्का सच्चा नमाजी बनाएं। अगर हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन पाबंदी से नहीं पढ़ते, कभी एक वक्त की पढ़ ली तो कभी 2 वक्त की पढ़ ली, यानी पाबंदी से 5 वक्त की नमाज हम लोग नहीं पढ़ते, तो इसकी फिक्र हम लोग इसी महीने से शुरू करें और पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। क्योंकि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। जब हम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो हमारे इस अमल से हमारे नबी को सुकून मिलता है, आपको हमारे इस अमल से खुशी होती है। अगर हम नमाजों में कोताही करेंगे तो हमारे नबी को हमारे इस अमल से बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आपको हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, आप अपने आखिरी वक्त में भी नहीं भूले, तो अपने ऐसे प्यारे नबी को हम राहत पहुंचाएं। और उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि अगर हम नमाजों की कोताही करते हैं तो ये बेहतरीन मौका है कि रबीउल अव्वल का महीना हम अल्लाह पाक से पक्की और सच्ची तौबा कर लें और अब से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दें। चौथा काम, कुरान करीम की खूब तिलावत करें। जो लोग कुरान करीम पढ़े हुए हैं वो इस महीने में खूब ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करें और अल्लाह के नबी को इसाले सवाब करें। खूब कुरान करीम पढ़कर आपको इस महीने में बख्शें। अल्लाह के नबी के लिए हमारी तरफ से इससे बेहतर तोहफा, इससे बेहतर सरप्राइज और कोई नहीं हो सकता कि हम आपको कुरान करीम पढ़कर सवाब पहुंचाएं। तो जो लोग कुरान करीम पढ़े हुए हैं तो वो अल्लाह के नबी को कुरान करीम पढ़कर सवाब पहुंचाएं, और जो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं तो वो भी अभी से पढ़ना शुरू कर दें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कुरान करीम पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी अल्लाह ताला तौफीक दे तभी से आप कुरान करीम को सीखना शुरू कर दीजिए, और चाहे जितना वक्त लगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल,
जितना भी वक्त लगे उम्दा तरीके से कुरान करीम को पढ़िए, लेकिन शुरुआत इसी महीने से कर दीजिए क्योंकि ये बरकत वाला महीना है, तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें भी हमें हासिल होंगी। पांचवा काम, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाएं। दोस्तों, ये दौर बहुत ही ज्यादा गुनाहों वाला दौर है। आज के दौर में जब पूरी दुनिया में इस्लाम को मिटाने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे दौर में हम हुजूर की सुन्नतों को बिल्कुल ना छोड़ें, ना ही रबीउल अव्वल के महीने में और ना ही किसी और वक्त में, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में हुजूर पाक की सुन्नतों को अपनाएं। क्योंकि ये दौर ऐसा है कि अगर हम हुजूर की सुन्नतों को अपनाएंगे तो आपकी एक एक सुन्नत को अपनाने पर अल्लाह पाक हमें शहीद का सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी का इरशाद है, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो उसके लिए शहीद का सवाब है। तो इस वक्त हम हुजूर की एक एक सुन्नत पर अमल करें, आपकी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी सारी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में उतारें। तो दोस्तों, ये 5 काम रबीउल अव्वल के महीने में हम सभी लोगों को जरूर करने चाहिए। इस वीडियो को सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ये अहम जानकारी और लोगों को भी मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।